पढ़ाएं, सब कुछ लगाएं, सब कुछ करें हम, फिर अगर वही दिक्कत हो जाए तो फिर सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या आपका पत्नी पति क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की तो जो पढ़ाई का मतलब पढ़ाई स्टॉप हो कैसे जाएगा अब फिर? पढ़ाई स्टॉपेज होगा। पुलिस स्टेशन में एक बेचारा पति बैठा हुआ है। वो पुलिस वालों से कह रहा है कि साहब मुझे माफ़ करिए, मैं अपनी बीवी को और नहीं पढ़ा सकता। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर ये भी एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा काम करे। तस्वीरों में दिख रहा ये जो शख्स अभी है, ये पुलिस स्टेशन में बैठा है। वहाँ पर पुलिस अधिकारी को समझा रहा है कि आप किसी भी तरीके से मेरी बीवी को मना लीजिए कि वो आगे की पढ़ाई ना करे। इस आदमी का नाम है पिंटू सिंह, बिहार के बक्सर का रहने वाला है। वहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर काम करता है बतौर मैनेजर। इसने बताया कि जो इसकी सैलरी है वो 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में है। अब ऐसे में ये अपनी पत्नी को पढ़ाता भी है, उसके बाद अपने घर का खर्च भी चलाता है। लेकिन जब से इसने उत्तर प्रदेश के बरेली से एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर सुनी है, तब से ये डर गया है और अपनी पत्नी को अब आगे पढ़ाना नहीं चाहता। पिंटू सिंह और इनकी बीवी का नाम है खुशबू। इन दोनों की शादी साल 2010 में हुई। जो इनकी पत्नी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अपनी स्कूलिंग उनकी चल रही थी। वो अपने पति से कहती है कि मुझे आगे पढ़ना है और मैं आगे पढ़कर कुछ काम करना चाहती हूँ। अब पिंटू सिंह मान जाते हैं, वो अपनी बीवी को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी बीवी की स्कूलिंग कराते हैं, फिर ग्रेजुएशन कराते हैं और इस वक्त वो अपनी बीवी की बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उन्हें उस इंस्टीट्यूट पे भेजते हैं ताकि वो उसकी तैयारी कर सके और फिर एग्ज़ाम पास करके एक अच्छे पद पर तैनात हो सके। लेकिन हाल ही में जैसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर आई तो पिंटू सिंह डर गए और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी बीवी भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती हैं कि हर कोई ज्योति मौर्य जैसा नहीं होता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरे पति ने मेरा साथ दिया है, मुझे वो आगे बढ़ा रहे हैं, मैं ऐसा आगे कुछ भी नहीं करूंगी। अब इस पूरे केस में सबसे पहले सुनिए कि जो पिंटू सिंह हैं वो क्या कहते हैं और वो क्यों अपनी बीवी को किसी भी कीमत पर पढ़ाना नहीं चाह रहे। नहीं चाहत पढ़ावल पत्नी के। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल को धन्यवाद बा। देखिए आज के ज़माना सब कुछ देख रहा बा, सब कुछ बा, और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी, भरसक खेत बधार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से, इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे हम। तो थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा, तो मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो तो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा फिर? पढ़ाई स्टॉपेज होगा, चलिए बंद आपका हो जाएगा। तो सुना किस तरीके से जो पिंटू सिंह है वो बिल्कुल मान नहीं रहे। पुलिस के मान मनव्वल के बाद भी वो बार बार लगातार यही कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को अब आगे नहीं पढ़ा सकता, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दशा भी आलोक मौर्य जैसी हो जाए। लेकिन जब इस मामले में हमारे रिपोर्टर पुष्पेंद्र पांडे ने उनकी पत्नी से बात की, खुशबू सिंह से बात की, उनसे पूछना चाहा कि आप कितने पढ़ी लिखी आई थी जब इस घर में आई, उसके बाद आपको आपके पति ने कितने सालों तक पढ़ाया, आप पिछले साल आप बता रही हैं कि आपके नंबर कितने आए, कब आप ये बीपीएससी का एग्ज़ाम पास करेंगी, ये सारी चीज़ों का जब सवाल खुशबू सिंह से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने हमें क्या चीज़ें बताई। यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला। मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या आपका पत्नी पति क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है।
हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे किस का तैयारी करती थी आप? बीपीएससी का। अच्छा, एक शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया हो? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही, और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर, जो चालू होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम इसमें सक्षम नहीं। तो ये जो पूरा वीडियो आपने देखा, इसमें जो खुशबू सिंह हैं वो बार बार यही कह रही हैं कि मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो पिछले 10 साल से लगातार मुझे पढ़ा रहे हैं। उन्होंने मेरी स्कूलिंग कराई, फिर स्कूल कराने के बाद मुझे ग्रेजुएशन भी कराई, और अब मेरी तैयारी करवा रहे हैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए, ताकि मैं पढ़ लिख के एक अच्छे पद पर तैनात हो सकूं। और खुशबू सिंह ये भी कहती हैं कि वो आगे चलकर अपने जो परिवार है उसका पालन पोषण भी करेंगी, वो बिल्कुल भी एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जब ये पुलिस इन्वॉल्व होती है, पुलिस तक ये सारा मामला पहुंचता है, तो पुलिस समझ ही नहीं पाती कि उन्हें पति पत्नी के इस झगड़े को या पति पत्नी के बीच की इस बात को वो किस तरीके से सुलझाएं। तो इसके लिए पुलिस पहले एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का पूरा जो केस है वो समझती है, फिर पति पत्नी दोनों को बिठाकर ये समझाती है, जो पति है उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि अगर तुम्हारी सैलरी कम है और तुम अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हो तो ये तो बहुत ही नेक काम है। बहुत ही कम ऐसे पति होते हैं जो इस तरीके से अपना ईगो को साइड में रखकर अपनी वाइफ को आगे बढ़ा पाते हैं। साथ ही पुलिस ये भी कहती है कि जब तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही है कि वो आगे चलकर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, और अब अगर तुम दोनों साथ में अच्छे से रहते हो, ठीक ठाक तरीके से रहते हो, तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स और हर एक शख्स बराबर नहीं होता। अगर ज्योति मौर्य ने जो भी किया, जरूरी नहीं है कि वो आपकी वाइफ भी आपके साथ करे। तो पुलिस भी किसी तरीके से इस पूरे जो फैमिली है, जो दोनों पति पत्नी है, इन्हें समझाती है, मनाती है। लेकिन हाल ही में जो पति है वो पुलिस के सामने मान ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी वही डर सवार है, उन्हें अभी भी वही डर सता रहा है कि आगे चलकर अगर मेरी बीवी किसी सरकारी जॉब पर लग गई, वो कोई अच्छा पद पा गई और उसके बाद वो उसे कहीं छोड़ ना दे।